नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं 12 जनवरी को जो अमावस्या है उसमें 6 ग्रहों की युति है, उसका फलित और गणना आपको बता रही हूँ, जो कि क्या क्या घटनाएं देश में होने वाली हैं और क्या क्या उसके नतीजे होंगे 6 ग्रहों के। मकर राशि में शनि अपनी ही राशि में विराजमान थे और 12 भाव के स्वामी, जैसे 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं, तो 12 भाव के जो कमरे हैं, समझ लो एक प्रकार हमारे शरीर के, तो उसके अंदर हमारे 6 ग्रह जो हैं मकर राशि में विराजमान थे। जब एक जगह ग्रह इकट्ठे होते हैं तो कुछ उत्पात, कुछ मीटिंग, कुछ सलाहकार या कुछ एडवाइस वगैरह चलती है और जगह थोड़ी सी तंग हो जाती है जब एक ही घर में सारे ग्रह एकत्रित हो जाएं। अब वृष राशि में राहु थे, केतु वृषभ राशि में थे और मंगल मेष राशि में। बाकी सारे के सारे ग्रह आपके मकर राशि में विराजमान थे। अब अगर आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो आपको भोजन उसी के प्रकार का खाना पड़ता है जो उनके घर में जैसा उनके हिसाब से बना हो। तो यहाँ जितने भी जो ये ग्रह है ना, सारे एकत्रित हो गए और इन्होंने अपने अपने घर के फल छोड़ के शनि के साथ मिलके जो भी ग्रहों के फल दे रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो ये ग्रह एकत्रित हो रहे हैं, आपको याद होगा कि 25 मार्च इसी साल जब संवत बदली थी हमारी, तो पंचकें थी और उसमें मैंने आपको यह प्रेडिक्शन की थी कि कोई 5 महामारियां आएंगी। कोरोना तो उस समय आ गई थी जब लॉकडाउन लगा था, और अब यह संवत दोबारा मार्च अप्रैल में आते आते कोरोना काफी का अंत हो गया। और ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में इसकी दवाई और वैक्सीन बनेगी और हमारे साइंटिस्ट बनाएंगे, और यह कार्य भी पूर्ण हो गया। अब मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि जब 6 ग्रहों की युति बनी है तो इसमें कुछ ना कुछ तो उत्पात, झगड़े, लड़ाई, कुछ ऐसे कार्य अवश्य होंगे। और इसके अंदर जो मंगल है वह अलग है, तो इसलिए लड़ाइयां थोड़ी छुटपुट सी होंगी। और बृहस्पति देव भी इसी में है और अभी अस्त हुए हैं। जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आता है और सूर्य से कम डिग्री का होता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, उसके शुभ और अशुभ फल कम हो जाते हैं। यह सभी स्ट्रेंजर को भी मालूम है और सभी दर्शकों को भी मालूम है, क्योंकि वो YouTube चैनल पे देख देख के इतना तो वह समझ गए हैं। अब उस वक्त में हमारा शनि वक्री हुआ था मार्च में। अब जब हमारा मार्च में शनि वक्री हुआ था तो मजदूरों पे बड़ी आपदाएं आई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, मजदूर सड़कों पे आ गए थे, कुछ ट्रेन की पटरियों पे कटे मिले, कुछ पैदल चलते हुए मरे, कोई भूखमरी से मरे, मतलब इस तरीके से, कोई गर्मी से, मतलब ऐसा मजदूरों के ऊपर कष्ट आया था। तो यह जब तक शनि मकर राशि में रहेगा मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ उत्पात होता रहेगा। अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है। अब किसान सारे बैठे हुए हैं धरनों पे, दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं। इनके जो मजदूर हैं, जो इनके मजदूर खेतों में काम करते हैं, उनके ऊपर आपदाएं आएंगी, क्योंकि जब मालिक नहीं होगा तो मजदूर भी क्या काम करेगा और कितना काम कर लेगा, तो उनके ऊपर भी ये इस प्रकार की थोड़ी आपदाएं आएंगी, यह अवश्य है। और किसान भी एक प्रकार का मजदूर है, उनके ऊपर भी यह प्रॉब्लम, उन्होंने भी यह प्रॉब्लम की हुई है, आंदोलन उनका भी चल रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूं कि 4 फरवरी 1962 को
यही ग्रहों की युति बनी थी मकर राशि के अंदर। तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था और उस वक्त हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हम युद्ध को नहीं झेल पाए या अधिक देर तक युद्ध नहीं हुआ। अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि हम अगर चीन हमारे साथ छुटपुट भी लड़ाई करता है और यह जो लड़ाई होगी मंगल की वजह से होगी, मंगल भूमिपति की वजह से, और इसका हमें पक्का परिणाम ये निकलता है कि हम इस युद्ध को जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे। बड़े युद्ध होने की तो मुझे कई संभावनाएं नहीं लगती, लेकिन छोटे मोटे बॉर्डर पे सीज फायर वगैरह होंगे। और दूसरा, यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? यह स्थिति बनेगी 28 अप्रैल 2022 तक की। और क्योंकि शनि तब तक मकर राशि में रहेगा, मजदूरों के साथ भी कुछ ना कुछ उलझने होती रहेंगी, ये किसानों के भी छुटमुट ये आंदोलन होते रहेंगे और इसी प्रकार से। और इसमें हमारा सबसे बड़ा ग्रह सूर्य भी मकर राशि में आ गया। तो इसमें कहा जाता है कि जो देश का राजा होता है या जो घर का मुखिया होता है, वह किसी सलाहकार की सलाह से घर चलाने की कोशिश करता है या जो कोई घर में दिक्कत आई हो उसको दूर करने की कोशिश करता है। जिस तरह कि एक ही घर में 6 ग्रह इस वक्त एकत्रित है, तो उसमें सब आपस में सलाह कर रहे हैं कि हमें किस स्थिति में और किस स्थिति में कैसे सब कार्य करना है। तो अगर देश का मुखिया माने, अपना प्रेसिडेंट माने, प्राइम मिनिस्टर माने, मुख्यमंत्री माने या कोई भी मंत्री माने, तो यह अपनी सलाहकार से सलाह लेके आगे के निर्णय करेंगे, जो कि यह निर्णय गलत साबित होंगे। जहां तक की संभावना है, यह जो निर्णय होंगे गलत साबित होंगे सलाहकार की सलाह से। और क्योंकि जब ये ग्रह एकत्रित हुए हैं, तो जैसे घर के 5-6 सदस्य कमरे में बैठ के अपनी मीटिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ सलाह करते हैं। तो किसी को किसी की सलाह अच्छी लगती है, किसी को किसी की सलाह अच्छी लगती है। और देवों के देव हमारे जो सूर्य देव है, वह भी इसी घर में विराजमान है। तो इस प्रकार से कुछ मुझे ऐसे लगता है कि कुछ सलाहकार कुछ गलत सलाहें या कुछ उनके गलत अनुभव होंगे, जो कि हमारे को भय की स्थिति, डर की स्थिति, युद्ध की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति, ऐसी स्थितियां हमारी बन सकती हैं।